ये वो शख्स है जो अपनी अम्मी को मनाने के लिए उनकी फेवरेट शाल लेने के लिए नारान चले गए, बाइक के ऊपर गए क्योंकि उस वक्त जो गाड़ियों की हड़ताल हुई थी। दिनों मैंने सोचा था कि उन्हें जो है वो एक अच्छा गिफ्ट मैं दूंगा, फिर मैंने जो है वो बाइक पर जाना बेहतर समझा। सवात का आखिरी गांव है जिसे गब्राल कहा जाता है। ट्रिप था तकरीबन 5 से 6 दिनों का, तो ये तकरीबन 4 फ्यूल टैंक्स थे और 12 से 15 हज़ार का, तो वो भी मैं इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूंगा बाइक पर ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। मेरे साथ इस वक्त अहमद चौहान साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, ये वो शख्स है जो अपनी अम्मी को मनाने के लिए उनकी फेवरेट शाल लेने के लिए नारान चले गए और बाइक के ऊपर गए क्योंकि उस वक्त जो गाड़ियों की हड़ताल हुई थी, जिसने अपनी अम्मी की मोहब्बत में इतना कदम उठाया है। उनकी जो है वो सालगिरह थी। दिनों मैंने सोचा था कि उन्हें जो है वो एक अच्छा गिफ्ट मैं दूंगा, मगर वो क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काफ़ी इशू था उन दिनों और रास्ते भी बंद थे, फिर मैंने जो है वो बाइक पर जाना बेहतर समझा। वैसे भी मैं बाइक पर जाता हूँ, तो उस वजह से जो है वो थोड़ी आसानी थी मेरे लिए। पहले भी आप बाइक पर जाते हैं? हाँ जी, मैं पहले भी बाइक पर जाता। इससे पहले बाइक पर कहाँ गए थे और कब गए? 2018 में गया था, शॉर्ट ट्रिप था। हम मरी तक गए थे और मरी से आगे जो है वो नारान तक अभी हम पहुँचे थे, तो वजूहात की वजह से वापस आना पड़ गया था। सिर्फ एक आउटडोर टूर के लिए आपने बाइक चेंज कर दी? लॉन्ग टूर्स जो हैं उस पर जो है वो कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए और चलाने में आसानी ना हो तो सारा सफ़र जो है वो ख़राब होता है, तो इस वजह से जो है वो मैंने बाइक फिर स्विच की और 150 सीसी की तरफ मूव किया। कौन सी सिटी तक गए थे, कहाँ तक गए थे, कितना सफ़र टोटल आपने जो है वो कवर किया? लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से हम जो है वो मरी की साइड पर गए थे, और उसके बाद फिर जो है वो हम लोगों ने नारान की तरफ जाने का जो है वो प्लान बनाया था। तब मैं दोस्तों के साथ गया था, हम 2 से 3 दोस्त थे, तो हमारा प्लान बना था। हम लोग जा सके थे नारान तक। ये पहला जो है मेरा वो ट्रिप था, और वहाँ से जो है वो कुछ एक फ्रेंड था, उसका कोई इशू बन गया था पर्सनल, उसकी वजह से जो है वो हमें फिर वापस आना पड़ा लाहौर। अच्छा, दूसरा ट्रिप जो आप अपनी मदर के लिए गए, जिस ट्रिप में, वो कहाँ तक आपने कवर किया? वो असल में दूसरा नहीं था, वो रिसेंटली जो है वो अभी कुछ ही महीनों पहले था। वो मैं गया था कलाम की साइड पर, सवात कलाम, और वहाँ से आगे जो है वो सवात का आखिरी गांव है जिसे गब्राल कहा जाता है। गब्राल उसका नाम है। गब्राल क्यों गए आप शाल लेने? यहाँ बाहर से कहीं से नहीं मिलनी थी आप? असल में वहाँ की जो है ना वो हैंडमेड डॉल्स जो हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। एरिया मैंने देखा नहीं हुआ था, मैंने कहा कि बाइक पर जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए जो है वो फिर बाइक पर जाना बेहतर समझा। कितना टाइम लगा आपको, कितने दिन लगे वहाँ जाने के? टोटल जो है वो ये ट्रिप था तकरीबन 5 से 6 दिनों का। लाहौर से क्योंकि कंटिन्यूस जो है वो चलाना जो है वो बाइक पर जो है वो काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। पहला जो है वो स्टॉप था रावलपिंडी। रावलपिंडी के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप मैंने लिया स्टे करने के बाद वो था कलाम का, और फिर कलाम में स्टे किया। कलाम के बाद फिर अगले दिन जो है वो गब्राल की साइड पर मूव किया। उसी में ही महोडंड लेक का भी एक टूर मेरा शामिल था, और अतरोड़ वैली आती है, अतरोड़ वैली भी मैंने विज़िट की, और ब्लू वाटर कलाम में एक पॉइंट है, वहाँ पे भी जो है वो विज़िट किया। अच्छा, माशाल्लाह 5-6 दिन का आपने ये टूर किया। आपको पेट्रोल का कितना खर्चा पड़ा होगा? एक फ्यूल टैंक जो है वो रावलपिंडी या आप कह लें कि मंगोरा तक एक फ्यूल टैंक, और वहाँ से फिर फिल करवा कर जो है वो कलाम, और कलाम का जो हिस्सा मैंने, तो ये तकरीबन 4 फ्यूल टैंक्स थे, और वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार का जो है वो खर्चा सिर्फ फ्यूल का इसमें शामिल था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वापसी आने के बाद आपको कितने दिन की रेस्ट चाहिए थी? मतलब इतना ट्रैवल किया तो बंदा थक जाता है ना। रावलपिंडी से फिर मैं लाहौर की तरफ आया। आने के बाद तो क्योंकि मंडे था तो ऑफिस जाना था, तो उसमें तो कोई रेस्ट वगैरह नहीं था, तो वो ऑफिस से वापस आकर ही जो है वो रेस्ट किया था। अच्छा, आपका सफ़र कैसा गुजरा? आप दोबारा सोचते हैं कि दोबारा मैं किसी काम के लिए जाऊँ, या किसी गिफ्ट के लिए, या वैसे ही घूमने के लिए? असल में मुझे शौक़ है, मैं बाइक पे ही जाना प्रेफर करता हूँ, तो इसे मैं कंटिन्यू करूँगा। और स्कर्दू साइड जो है गिलगित की साइड है, हुंज़ा की साइड है, और मज़ीद आगे जो है वो चित्राल का एरिया, तो वो भी मैं इंशाल्लाह
एक्सप्लोर करूँगा बाइक पर ही। नाज़रीन, आपने अहमद की कहानी सुनी। अपनी अम्मी के लिए उनकी मन पसंदीदा शॉल लेने के लिए इन्होंने इतना सफ़र तय किया और बहुत मज़े का इनका सफ़र भी गुजरा। आप इनकी वीडियोस, इनकी पिक्स देख भी सकते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने ट्रैवलिंग को जो है वो इन्होंने अच्छे से ट्रैवल किया और नेचर को फील भी किया। इस वजह से नेचर को फील करना ना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग बाहर निकलें, थोड़े से एरियाज़ में जाना चाहिए, थोड़ा घर से दूर जाना चाहिए ताकि आपको अच्छा फील हो सके, आपकी थोड़ी सी आबो हवा भी चेंज हो सके और लोग भी इर्द गिर्द के चेंज हो ताकि आपकी परेशानियाँ भी दूर हो। मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।